मासो का नाम है। कैसे क्या मैटर हुआ है? ऐसा भैया या यही थे, सब चारों छिपे रहे। हाँ। चारों छिपे रहे, उनके बाप मुन्नी लाल ऐसे आया, हमारे पहुंचे हैं, जैसे हल्ला कहने के दौरे हमें सोनो मार रहे। तब सब गरेर के यही थे, हमारे पोत बतवा का हमारी नहीं है। कौन कौन छिपा था, नाम क्या है उनका? उनका मुन्नी लाल है, उनका लड़का का धर्मेंद्र है, वो मुनिजर है, संतोष है, उनके 3 थोड़े मिहारू हैं। तुम लोगों के जो चोट लगी है, चोट किसको किसको लगी है? हमारे सोनो कह रहे, हमारे पतवा कह रहे। हाँ। तो पुलिस कार्रवाई क्या किया है? कुछ नहीं सुनवाई भा। कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। तो प्रशासन से ने क्या कहना चाहेंगी आप? अब हमें यही कहना है कि उनका सबका कुछ कष्टी चाहिए कि जैसे हमें कमाई ने घर फूंक कहीं नहीं है, कहीं नहीं घर में सोए लगे हैं तो घर फूंक देवे, नान बच्चों से सबका उड़वा देवे। अच्छा, घर में कौन कौन रहता है आपके? हमारे पूत रहते हैं, हमारे पतवा रहा थे, हम रहते, 3 ठे उनके बच्चे हमें रहते हैं। अच्छा, तो वो लोग धमकी दे रहे हैं? हाँ। मारने की धमकी दिया है? हाँ, कहते हैं लौट के आई हैं तो फिर मार डालो। प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। जो परिवार को दुख और सुख में साथ दे रहे हैं उनसे बात करते हैं। पीड़ित परिवार से बात किया है अभी, और जो प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप भार्गव जी आए हैं उनसे हम बात करते हैं। भैया, जो परिवार पीड़ित है इनके लिए क्या आगे आप लोग सोच रहे हैं? देखो, ये बहुत ही निंदनीय घटना थी, और जिसने पूरे प्रदेश में, देश में एक यहाँ से एक चीज चली गई कि अब आम आदमी जो है वो सुरक्षित नहीं है। घर में घुस के मारा जाता है और वीडियो बनता है, वीडियो में पीड़ित भी दिख रहे हैं और जो है मारने वाले भी दिख रहे हैं। उसके बावजूद भी भाई, पुलिस को क्या साक्ष्य चाहिए होता है ना, और जब साक्ष्य हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसके बावजूद भी पुलिस जो है खाली एक कागज पे लिख के और छोटी मोटी धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो ये इससे लगता है कि ना तो आम जनता सुरक्षित है और न पुलिस आम जनता के लिए जो है वो कार्य कर रही है। हम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पासी समाज का एक जो है मुद्दा है, और हमने देखा है कि यहाँ से लगा के लखनऊ तक बहुत सारे पासी समाज के संगठन भी बने हुए, लेकिन कहीं किसी की तरफ से कोई, अभी इनसे पूछा मैंने कि कोई आपके यहाँ आया मिलने के लिए, तो बताओ मिलने के लिए कोई आया आपके यहाँ? कोई नहीं आया मिलने के लिए। कोई नहीं आया मिलने के लिए। और जो दम भरते हैं इस चीज का, मैंने देखा बड़े बड़े सोशल मीडिया से, यूट्यूब पे, कि हम रहनुमा हैं इस समाज के, तो समाज तो लाठी डंडा आपका खा रहा है, खोपड़ियां फट रही हैं, मरने के लिए जो है उनको छोड़ रखा है। तो सिर्फ चंदा उगाही ना करके कायदे में इन समाज के लोगों के साथ में खड़ा होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, हम तो ये कहते हैं कि कोई ना खड़ा हो, हम तो हैं ही हैं। हम यहाँ किसी वोट के लालच में या किसी सिंपैथी के लालच में नहीं, बल्कि अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए। परिवार से आप पूछो, अभी आपको बताया भी परिवार ने कि जिस दिन से घटना हुई तब से हमारे जिले के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी इनके परिवार के साथ में है बाकायदा। अब ये है कि जो इनका मैंने सुना तो उसमें कई चीजें सामने आई। एक तो ये आई कि जब ये घटना हुई और इसमें जो इन्होंने तहरीर दी, उस तहरीर को थाने में जो है अपने आप से बदल दिया गया, और उस तहरीर में ऐसी चीजें लिखी गई जो मामूली धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज हो। ये परिवार का कहना है कि हमने जो चीज बोली थी वो चीज नहीं लिखी गई। उसके बाद में ये लोगों की गंभीर स्थिति में थे तो इनको हॉस्पिटलाइज कराया गया। जैसे ये डिस्चार्ज हुए, कप्तान साहब के वहां पहुंचे और इन्होंने इस चीज से भी अवगत कराया कि हमारी तहरीर बदली गई। दूसरा, पीड़ित परिवार का ये भी आरोप है कि शुरुआत में इनसे पैसे वैसे भी यहाँ जो क्षेत्रीय थाना है उसमें लिए गए 10,000 ना, 10,000 रुपये। कितना पैसा लिया गया? 10,000। तो वापस ने दबाव बनाया तो उनको लगा कि ये मुद्दा जो है बड़ा हो जाएगा तो वो वापस करेंगे, लेकिन ये तो कोई न्याय नहीं है ना कि आप हमसे ले लो, अब हमको पीट लो, उसके बाद माफी मांग दो, पैसा वापस कर दो तो हम चुप हो जाएंगे। दूसरी चीज, आप जब वीडियो देखे होंगे आप सब पत्रकार या आप सब साथियों ने, तो उसमें आपने साफ देखा है कि जो बहन को मारा जा रहा है तो उसमें इनको पूरा गिरा के, खींच के, साड़ी उतार के और लोग जो है वो मार रहे हैं। तो इसमें तो ऐसी संगीन धाराएं लगती हैं कि उसमें जमानत नहीं होनी चाहिए थी। अभी अंदर में आप गए थे, घुस के देखा आपने कि इनका ये भी है कि जो इनका बक्सा था वो भी तोड़ ताड़ के उसमें से भी जो सामान था वो सामान निकाल के ले गए। तो इनके पास बचा क्या है? ये घर सामने वाला था, इसको बना रहे थे, अपने ही घर, कच्चे घर को गिरा के पक्का बना रहे हैं। तो लोगों को ये छाती पे सांप लौट जाता है कि अरे ये कच्चे घर में रह रहा था, इसके पास कैसे इतना पैसा आ गया कि पक्का मकान रह लेगा। तो आप बताओ, क्या इस देश में दलित समुदाय के लोग और बहुजन समाज के लोग कच्चे मकान में ही पूरा जीवन रहेंगे क्या?
कम से कम अगर उनके पास में सक्षम है वो तो एक अपना घर पक्का नहीं बना सकते। तो दिक्कत ये है, आपने देखा होगा ज्यादातर जगहों पे अब मूछ कोई रख लेता है तो लोग, हमारे दलित समाज के लोग मारे जाते हैं। घर बनवा लो तो मारा जाता है, बुलेट ले लो आप तो मारा जाता है, शादी में आप घोड़ी पे चढ़ जाओ तो मारे जाते हो। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, या तो ये सार्वजनिक कर दिया जाए कि हमारा जो समाज है वो सिर्फ मार खाने के लिए बना है, और अगर ऐसा नहीं है, संविधान और ये सब चीजें हैं, अगर उस पे ये सरकार चल रही है तो कायदे में इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं है, ये समाज के लोग जो ये नौजवान खड़े हैं इनमें भी बहुत दम है, लेकिन यही है कि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम इनको कभी ये नहीं कहते कि आप हाथ में हथियार या हाथ में डंडा उठाओ, नहीं तो एक एक के बराबर में तो आधा आधा नहीं आएगा, इतनी संख्या है हमारे समाज की। लेकिन इनको अगर ये कहा जाए कि आप अद्दा पद्दर और ये हाकी लेके चलो तो ये सही नहीं है ना। हम समाज को सही दिशा में ले जाने वाले लोग हैं। और हम अभी आपसे पहले ही बात कर रहे थे कि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग, कलम को मानने वाले लोग, तो हम इस देश की न्यायपालिका पे विश्वास रखते हैं कि जल्द ही जो 307 जैसी धाराएं, 354 जैसी धाराएं जो हैं वो इसमें बढ़ाया जाए, और आरोपी को जो है खुलेआम ऐसे अगर छूट दे दी जाएगी घूमने के लिए, तो आज सोनी पासी के परिवार के साथ में ऐसा हुआ है, कल को हमारे परिवार के साथ में होगा, परसों आपका भी नंबर आएगा। यहाँ पर बैठा हर व्यक्ति जो है वो सुरक्षित नहीं है। तो इस पे विचार करने की जरूरत है। आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को मैं आह्वान भी कर रहा हूं कि ये एक जो सोनू और उनके परिवार पे हमला हुआ है, ये एक सोनू पे नहीं हमला है, ये पूरे बहुजन समाज पे हमला है। और ये आप ना बिल्कुल भी सभी संगठनों से और सभी समाज के नेता और संगठन के मुखिया, उनसे भी अपील कर रहा हूँ कि आप इसको ये ना देखें कोई भीम आर्मी का नहीं, मत सोनू भीम आर्मी का कोई पदाधिकारी नहीं था, सोनू एक आम नागरिक था। और जब उस आम नागरिक के साथ ऐसा हो रहा तो सबको खड़ा होना चाहिए। कायदे में तो ऐसा होना चाहिए कि हाँ, समाज के हर मुखिया को आना चाहिए था, जो भी नेतृत्व करते हैं। बहराइच जिला एक ऐसा है जहाँ पर बहुत दिनों से लोग बहुजन समाज के नेतृत्व करता भी रहे, और जो समाज, खासकर पासी समाज का जो है वो उनके साथ में बहुत सहयोग रहा। लेकिन जब नहीं यहाँ पर कुछ खड़ा हो रहा तो बड़ा दुख होता है देख के। ऐसा लगता है कि सिर्फ वो इनके वोट लेने के लिए और इनका पैसा लेने के लिए बने हुए, इनके साथ खड़े होने का काम नहीं कर रहे। हम लोग जितने भी भीम आर्मी के लोग, अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वीडियो कॉल पे परिवार से बात की, जल्द ही अपने लीगल सेल से, जो जिले के और मंडल के लीगल सेल से बातचीत करके इनके साथ न्यायिक लड़ाई और जो है पुलिस से बातचीत करके जो भी संभव है, हर संभव और हर कहते हैं आखिरी चीज तक हम जाएंगे, इनके साथ में खड़े रहेंगे। और अगर इन सबसे भी नहीं मिला तो एक आखिरी चारा ही रहेगा, फिर बहराइच को पूरा बंद करने का काम किया जाएगा। आपका नाम क्या है पहले? सुरेश पासवान, भीम आर्मी जिला संयोजक बहराइच। क्या कहना चाहेंगे सोनू के परिवार की? ये जो घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, और आप सभी देख रहे हैं कि एक महिला को घर में घुस के खाना बना रही थी और वहां मारा, उसकी साड़ी पकड़ कर खींचा और बाल, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि उसके सर के बाल पकड़ कर घसीट कर मारा है। और जो मारने वाला है वो अपने सर पे, जो संतोष मिश्रा है, अपने सर पे वो भाजपा का गमछा बांधे हुए भगवाधारी। तो इसमें पूरी की पूरी तरह से प्रशासन का मिलीभगत है, प्रशासन के द्वारा ये कराया गया है। अगर ये इस प्रकरण से पहले 4-5 बार उन्होंने एप्लीकेशन दिया था, अगर उसी एप्लीकेशन पर पुलिस कार्रवाई कर ली होती तो शायद ये स्थिति ना आई होती। प्रशासन तो बता रहे हैं सारी कार्रवाई कर लिया है। क्या सारी कार्रवाई कर लिया? 323, 504 का मुकदमा और SC/ST का मुकदमा दर्ज करके सेम केस में पीड़ित के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया है। और उसके बाद पीड़ित परिवार को हम लोग, जब सभी लोगों ने बात की तो पीड़ित विपक्षी को केवल पीड़ित परिवार को एक सांत्वना मिल जाए, उसके लिए केवल विपक्षी को उठा ले गए और थाने में 10-12 घंटा रखे रहे। उसके बाद 151 शांति भंग ऐसी धाराओं में उन्होंने चालान कर दिया, खड़े खड़े जमानत हो गई। अगर किसी को इस तरह से मारने पीटने की सजा केवल 151 है तो मैं कहता हूं कि हमारे बहुत से साथी लोग हैं, हम भी उनको इसी तरह पीट दें, उसके बाद हमको भी प्रशासन 151 करके छोड़ दे। संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, हम संविधान को मानते हैं, लेकिन क्या संविधान केवल कमजोरों के लिए बनाया गया? क्या गरीबों के लिए संविधान बनाया गया? जो सबल है उनके लिए संविधान नहीं है। राम और गरीबों को, असहायों को पीटा जाता था, वही सरकार चल रही है।
तो रामराज के सरकार को, मैं योगी सरकार जो चला रही है रामराज, मैं उनसे कहता हूँ कि एक तरफ से बुलडोजर चलवा दीजिए, अन्यथा जब ये दलित दबला कुचला समाज जब इसका स्वाभिमान जागेगा तो ना तो मारने वाले बचेंगे और ना रामराज चलाने वाले बचेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष कुमार राज है और मैं भीम आर्मी का मंडल अध्यक्ष हूँ। उनके परिवार बहुत पीड़ित है, उनके परिवार के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम पीड़ित परिवार के साथ शुरू से ही हैं। हम लोग मौके पे खड़े रहे, FIR भी करवाया, उसको एडमिट भी करवाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें शासन प्रशासन पूरी तरह से मिला हुआ है। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि वीडियो में एक महिला को घर के अंदर इस तरह से घसीट के मारा जाता है, उसके कपड़े चीर-फाड़ किए जाते हैं। जैसा कि अभी आप कुछ देर पहले कहते ये रामराज है, जैसे रामराज में आपने देखा हो कि महिलाओं से चीरहरण होता था, आज वहाँ पर हो रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं सरकार प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि वो जो जिस रामराज की आप कल्पना करते हैं उसको आप भूल जाइए, नहीं तो हम संवैधानिक लोग हैं। अगर संविधान छोड़ करके हथियार पे आ गए तो फिर आप झेल नहीं पाएंगे। भीमा कोरेगांव का इतिहास आप याद कर लीजिए। प्रशासन से मेरी मांग है कि जो कुछ भी वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है कि महिला के साथ छेड़खानी की गई है, घर में घुसकर तोड़फोड़ किया गया है, उसकी लज्जा भंग की गई है, कपड़े चीरफाड़ किए गए हैं, घर में उठा जो है पैसे लूट लिए गए हैं, इन धाराओं में केस दर्ज कर पीड़ित को जो है न्याय दिलाएं और जो भी दोषी है उनको गिरफ्तार करें। नहीं तो भीम आर्मी जो शांत बैठने वाली नहीं है। हम लोग रोड पे उतरेंगे और पूरा बहराइच को जाम करने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे साथ में भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बात हो चुकी है। उन्होंने हम लोगों को पूरा आश्वासन दिया कि आप पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो हम लोग संवैधानिक तरीके से न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे, रोड पे उतरने का भी काम करेंगे। सोनू परिवार को मिलना चाहिए न्याय, गुहार लगा रहे हैं भीम आर्मी के जितने हमारे कर्म परिवार वालों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय नहीं मिलेगा तो अगला कदम क्या होगा वो खुद लोग नहीं अंजाम लगा सकते हैं। अगला कदम क्या उठाएंगे